हाँ, यकीनन शहाबुद्दीन साहब एक बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक और शुबहे की बात नहीं है। तो क्या लगता है कि उनके बेटे को अब मुसलमान मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करवाएं तो तेजस्वी यादव बढ़ाने। अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोग कामनाएं करते हैं कि अच्छे लीडर ये बने, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। शहाबुद्दीन साहब के बराबर के वजन के लीडर बनने में इनको वक्त लगेगा अभी। कि मुसलमानों को साधने की जो भी कोशिश करेगा, ये नादानी का गेम होगा। मुसलमान अपनी लीडरशिप पैदा करना चाहता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के बीच मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा। बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल में जो दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे हैं उसामा और उनकी पत्नी जो है हिना साहब, वो शामिल हो गए हैं। तो वहीं अब जनता दल यूनाइटेड के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी माइनॉरिटी के लिए काम किए गए हैं उनके बीच में लेके जाइए और बताइए कि किस तरह से सरकार ने आप लोगों के लिए किया है। और वहीं प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक हैं अख्तरुल ईमान। कैसे देख रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें अब मुसलमानों को साधने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुसलमानों को साधने की जो भी कोशिश करेगा, ये नादानी का गेम होगा। मुसलमान अपनी लीडरशिप पैदा करना चाहता है और मुसलमान ये समझ रहा है कि इस देश में लोकतंत्र में जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। और हमारी लीडरशिप जो रही वो गुलाम लीडरशिप रही, दूसरे के मातहत लीडरशिप रही। वो खिलौने के तौर पर और महफिलों में गुलदस्तों के तौर पर तो पेश किए गए, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी का कोई मंत्री बना, वजीर बना, तो हमारे मसाइल हल नहीं कर सके। तो ये एक लोक दिखावन है, इसलिए अपनी लीडरशिप खड़ी होनी चाहिए। बिहार में अगड़ी जातियों की लीडरशिप पहले से स्थापित है। जादवों ने, कोयरियों ने, कुर्मियों ने, मल्लाहों ने, माझियों ने अपनी पार्टी खड़ी कर ली है। मुस्लिम नौजवानों में गैरत जागी है। मुसलमान बुजुर्गों ने भी अब समझा है। जातीय आधारित गन्ना की रिपोर्ट ने उनकी आंखें खोल दी हैं कि जिन पार्टियों को हम मसीहा समझते रहे, बिहार में नौकरी 37 लाख की आबादी वाले जिनका हिस्सा 58,000 होता है, उनको 1,87,000 नौकरी मिलती है। और मुसलमानों की आबादी जो सबसे बड़ी आबादी है SC ST के बाद, कि उनकी आबादी 18% है और 18% मुसलमानों की नौकरी की हिस्सेदारी 3,68,000 होती है और 1,63,000 में उनको समेट दिया गया है। तो 1,95,000 नौकरी जो उनकी चली गई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार यही राजद, यही कांग्रेस है, यही जदयू है, यह भाजपा है। इसलिए सबको आजमा चुके हैं और मुसलमान अपने लिए नई राह तलाश कर रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले। और इस वक्त पूरे मुल्क में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से दलितों की, मजलूमों की, मकहूरों की, शोषितों, पीड़ितों की और मुसलमानों की आवाज़ बने हुए हैं, नौजवानों को एक नई उम्मीद उनसे जगी है। जिस तरह से बिहार की बात करें तो अब राजद है जो अब एक्सपेरिमेंट करना तैयार कर रही है। आपने बोला कि लीडरशिप की मुसलमान खोज कर रहे हैं, तो शहाबुद्दीन तो बिहार में मुसलमानों के लीडर थे। आप तो मानते हैं कि सत्ता बनाने लगते हैं। हाँ, यकीनन शहाबुद्दीन साहब एक बड़े लीडर थे, इसमें कोई शक और शुबहे की बात नहीं है। तो क्या लगता है कि उनके बेटे को अब मुसलमान मानेंगे, क्योंकि जिस तरह से अब राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन करवाएं तो तेजस्वी यादव बढ़ाने। अब सवाल ये पैदा होता है, हम लोग कामनाएं करते हैं कि अच्छे लीडर ये बने, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के बेटे हैं। शहाबुद्दीन साहब के बराबर के वजन के लीडर बनने में इनको वक्त लगेगा अभी। अगर साथ देंगे मुसलमान तो क्या लगता है उसामा साहब? अब मुसलमान साथ देंगे, आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि मल्ला साथ देगा कि नहीं? आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि कोयरी कुर्मी साथ देगा कि नहीं? ले दे के मुसलमान, गांव की विधवा हो गई है, सभी सब झूठा उन्हीं के घर में फेंक के आते हो। मैंने मुसलमान है, वोट में इशू है। सरकार बनेगी तो मुसलमान कहाँ है? पॉलिसियां बनेंगी तो मुसलमान कहाँ है? उसको किसी को चिंता नहीं है। इलेक्शन के जमाने में तो इसका बाप माई कोई नहीं है, ये टूअर है, यतीम है, अनाथ है, सभी को इसी को पकड़ने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है। अब ये विधवा विलाप नहीं, बल्कि अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने यही जगाया है कि जगो, जिस कौम में गैरत नहीं है वो कभी इज्जत हासिल नहीं कर सकती। और गैरत तुम्हारी तुमको कहती है कि बहुत भी झंडा बरदारी, तय करो अपनी हिस्सेदारी। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये ऐलान किया है MIM ने। इसलिए उसकी बात क्या करते हो? मुझे बोलो मेरा आदमी किस तरह लड़ रहा है, मेरी पार्टी क्या कर रही है? गैर के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे किसी के घर बिरयानी पके या खीर पके, उससे मेरे को क्या लेना देना? मुझसे मेरी पार्टी के बारे में पूछो यार। लेकिन नीतीश सभी पत्रकार लगता है कि उधर से मैनेज होके आए हो। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों के लिए बिहार में जो काम किया है माइनॉरिटी के बीच में जाकर बताइए किस तरह से हमने सारे काम किए हैं। मस्जिदों में लालटेन जलते थे, बल्ब जला दिए, हमारे जो काम है वो
बताइए लोगों के बीच में। नीतीश कुमार में हिम्मत है तो व्हाइट पेपर जारी करे। मुसलमानों के लिए काम नहीं किया उसने। बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने तोड़ी है उनके साथ बैठा है, मुसलमानों के लिए काम किया है। एनआरसी में जाकर उसने साथ किसका दिया है? बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दिया है उसने, मुसलमानों के लिए काम किया है ना। तलाक बिल में किसका साथ दिया है? बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया है। मुसलमान इतना बेवकूफ हो गया है क्या? क्या समझ लिया है लोगों ने? मुसलमानों को अकल नहीं है। मुसलमानों की जबान उर्दू थी, जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम सबकी जबान थी। मुसलमानों के बच्चे अधिकांश इसमें थे, तो उर्दू जबान को इसने खत्म करके रख दिया। आज सारे निगम में और इसने बहाल कर दिया। मदरसा एजुकेशन बोर्ड में आज 5 साल से चेयरमैन का खेल चल रहा है, चेयरमैन बहाल नहीं हुआ। मदरसे बंद हो गए हैं। जहां 6 टीचरों की यूनिट है वहां 1 टीचर है, कहीं वो भी रिटायर कर गया तो ताला बंद हो गया है। मुसलमानों के लिए काम किया है। क्या बात करते हो? गुलनाज मर गई, मावेदा नहीं मिला उसको। सनोबर को दिन दहाड़े मारा गया, जैनुल आबिदीन को मारा गया और कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई, और वो मुसलमानों के लिए काम कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो यार? समझ में? मुसलमानों के चंद दलालों को टोपी पहना देना, चंद दलालों को ओहदे दे देना, इससे मत समझो कि मुसलमानों का काम हुआ है। मुसलमानों के लिए काम राजद ने, कांग्रेस ने, जदयू ने, भाजपा ने क्या किया है उस सब की कली खुल जाती है जाति आधारित गणना की रिपोर्ट में, कि सबसे कम नौकरी अगर किसी को मिली है, नौकरियों से वंचित रखा गया है। मुसलमानों को 3,68,000 की जगह पर सिर्फ 1,63,000 नौकरी दी है, तो यही कांग्रेस, राजद, जदयू ने मिलकर के दिया है। मुसलमानों के लिए काम किया है। गाल बजाने से काम हो जाएगा? अभी बेलागंज इमामगंज लड़ रहे हैं चुनाव, तो लड़ेंगे नहीं? क्या लगता है कि जिस तरह से अब बेलागंज में कही जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब ओसामा साथ में प्रचार करने जाएंगे, तो आप लोग अच्छा, क्या हो गया उससे? तो तेजस्वी आ जाए, ओसामा आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? मुसलमानों को अपनी गैरत उठी है कि हाशिया बर्दारी, किसी गुलामी वाली सियासत नहीं चलेगी। अपनी पार्टी, अपनी आवाज होगी। सुन लो, मुसलमानों की नौकरियां नहीं मिली, असेंबली में कोई बोल सका, गुलाम नहीं बोल सके, और एमआईएम ने बोलना चाहा तो किसी के अगले की मदाल नहीं होकर रोक पाए। ये गुलाम अपने आका के इशारे पर बोलते हैं। एक अदर टिकट के खातिर अपने जमीर का सौदा कर लेते हैं जिन पार्टियों में, उन पार्टियों के बारे में हमसे मत पूछो। एमआईएम लोगों की गैरत जगाने आई है। अपना वोट, अपनी पार्टी, अपना नेता, अपनी पॉलिसी अगर इस बिहार में यादव तय करता है, कोयरी कुर्मी तय करता है। नीतीश कुमार के आने से पहले और नीतीश कुमार जी के आने के बाद कोयरी कुर्मियों का उत्थान हुआ है। 90 से पहले यादव भाई अहिर कहे जाते थे, और लालू यादव जी आए तो यादवों को मान, सम्मान, अधिकार मिला। मुसलमान भी यह समझ रहा है कि मेरी पार्टी नहीं है तो मेरी कोई वक़्त नहीं है। हर कोई तेज पत्ता के तौर पर बिरयानी में मुझे इस्तेमाल करता है, बिरयानी उसकी पक जाती है, उठा के फेंक देता है। ईमानदारी से बोलो, पत्रकार हो, आप लोगों को चिंता है मुसलमानों के वोट के बारे में? सरकार जब बन जाती है तो मुसलमानों के बारे में कोई पूछता है क्या? उस वक्त क्यों नहीं चर्चा होता? इसलिए कि मुसलमानों को समझ लिया है ये विधवा का घर है ना, इसी को मदद चाहिए, क्योंकि इसका कोई नहीं है। मगर ऐसी बात अब समझना भूल है, गलत है, नादानी है। यानी कि अब कितने भी हथगंडे अपना ले तमाम राजनीतिक पार्टियां, अब जाग गए हैं माइनॉरिटी के लोग। अब यकीनन गैरत जागी है जिस कौम में। भूखे मर सकती है वो कौम, किसी का झूठा नहीं उठा सकती है वो कौम जिसके अंदर में गैरत हो। तो आप सुन रहे थे AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनका क्या कुछ कहना था। इसी तमाम खबरों में न्यूज़ के साथ। नमस्कार।